मॉर्निंग एवरीवन। देखो, हमने लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे कंटिन्यू वो हमारे पास में आज हम जो बात करेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्या करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें वेरी करती हैं कार्बोक्सिलिक के अंदर। ठीक है, फार्मूला तो आपको जानते होंगे, COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अब इसकी जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टियाँ हैं वो क्या है हमारे पास में, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है फिजिकल स्टेट, इसका ऑर्डर और ऑर्डर के साथ में कंपोनेंट के अंदर कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी में अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या बात करेंगे, फिजिकल स्टेट, ऑर्डर और कलर के बारे में। तो यहाँ कहा गया है कि भाई अगर आपका कार्बोक्सिलिक जो है वो एक कार्बन से अगर 3 कार्बन का है, ठीक है, मैक्सिमम 3 कार्बन और मिनिमम 1 कार्बन का अगर आपके पास में कोई एसिड है तो वो कलरलेस होगा। ठीक है, पहली बात, कोई कलर नहीं होगा उसका। उसकी जो स्टेट होगी वो कैसी होगी, लिक्विड स्टेट फॉर्म में वेरी करेगा। ठीक है, दूसरी बात, थर्ड जो है उसका ऑर्डर जो होगा वो कैसा होगा, पंजेंट स्मेल होगी। कैसी स्मेल होगी इसके अंदर, पंजेंट स्मेल, करेक्टर वाली प्रॉपर्टी वेरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर कार्बन एटम जो है, अगर आपका कार्बोक्सिलिक अगर 4 कार्बन से अगर 10 कार्बन तक अगर वेरी करता है तो वो भी कैसा होगा, कंपोनेंट के अंदर कलरलेस प्रॉपर्टी वेरी करेगा। ठीक है, बट वो लिक्विड होगा, किस फॉर्म में होगा लिक्विड, वो ऑयली लिक्विड होगा, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा ना ऑयली करेक्टर क्या करेगा वहाँ पर वेरी करेगा। और स्मेल जो होगी उसके अंदर होती है रेंसिड बटर वाली स्मेल होगी। रेंसिड बटर मतलब सड़े हुए बटर में जो स्मेल आती वो वाली प्रॉपर्टी। फिर क्या कहता है कि अगर आपका कार्बोक्सिलिक का कार्बन जो है, एसिड जो है वो अगर ग्रेटर देन अगर 10 कार्बन है तो कलरलेस होगा। मतलब कॉमन सा टर्म में निकल के आया कि भाई एसिड जो होते हैं कलरलेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैसे स्टेट कैसी होगी, वो सिर्फ वैक्सी सॉलिड होते हैं। कैसे होंगे, वैक्सी सॉलिड, मोमी टाइप के सॉलिड करेक्टर वेरी करते हैं। और लास्ट में इसका अंदर ऑर्डर भी नहीं होता, मतलब ये ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब कोई भी स्मेल इनके अंदर पर्टिकुलर स्मेल वेरी नहीं करती है। ठीक है, वही लगे हाथ इसके अंदर मैं एरोमेटिक वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। बेंजोइक एसिड है ये। बेंजोइक जो एसिड होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, वैसे उनका स्टेट ऑफ नेचर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर क्या होता है इनका, कंपोनेंट के अंदर प्रेजेंस होता है। ठीक है, ये बात की हमने इसके अंदर पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ी है फिजिकल स्टेट, ऑर्डर एंड कहने का मतलब कलर वाली प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कंपोनेंट के अंदर कंटिन्यू प्रॉपर्टी जो क्या है हमारे पास में, सेकंड जो है वो है हमारे पास में सोल्यूबिलिटी। किसकी बात करें हम, सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं, कहने का मतलब कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे। तो सोल्यूबिलिटी क्या करैक्टर वेरी करता है देखते जाना। ठीक है, ठीक है, तो पहली चीज़ क्या करें कि कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं ना वो कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। ठीक है, दूसरी खास बात, इनके अंदर प्रेजेंस होता है ऑफ इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेक्टर। क्या प्रेजेंस होता है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेक्टर होता है इनके अंदर। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया कार्बन, अगर आपका कार्बोक्सिलिक अगर 1 कार्बन से अगर 4 कार्बन का है, ठीक है, तो वो जो है वो वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपका 5 कार्बन का है तो वो वाटर के अंदर जो होगा वो पार्शियली सोल्यूबल होगा। कैसा होगा, पार्शियली सोल्यूबल होगा, मतलब कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होगा। और अगर आपका कार्बन एटम, कहने का मतलब अगर हायर अगर एसिड है, मतलब ग्रेटर देन आप 6 मान लो, ठीक है, तो मतलब हायर अगर एसिड में बात करूँ तो वो जो होंगे वो वाटर के अंदर कैसे होंगे, इन
इनसोल्यूबल होंगे। कैसे होंगे? वाटर के अंदर इनसोल्यूबल वाली प्रॉपर्टी क्या करेंगे? वो वेरी करेंगे कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? ऐसा सुनते जाना। क्या कह रहा है कि सर अगर हमारे पास में ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास में है, ठीक है, COOH, अगर कह रहा है कि अगर इस एल्काइल ग्रुप का अगर साइज अगर क्या होता है, अगर इंक्रीज होता है, साइज क्या होता है? अगर इंक्रीज होता है तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ पोलर जो करैक्टर है वो क्या हो जाता है? यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर पोलर करैक्टर वाला तो डिक्रीज हो जाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन पोलर जो करैक्टर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और इसके नॉन पोलर करैक्टर इंक्रीज होने से जो साइज मतलब हायर साइज वाले हायर जो एसिड हैं वो क्या होते हैं? वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। समझे मेरी बात को? कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि सर यहाँ पर जब R अगर स्मॉल साइज था तो कितने कार्बन का? C1 से C4, तो इसकी नेचर थी पोलर, और पोलर होने की वजह से क्या हो रहा था? ये वाटर में सोल्यूबल हो रहा था। वाटर क्या था? सोल्यूबल था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कार्बोक्सिलिक जो एसिड है वो डोमिनेंट था। क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड जो था वो क्या था? डोमिनेट था। किसके ऊपर? एल्काइल ग्रुप के ऊपर। ठीक है, इस ग्रुप के ऊपर क्या था? ये ग्रुप क्या था? डोमिनेंट था। तो इसके अंदर मैक्सिमम 4 कार्बन तक एसिड के अंदर जो करैक्टर वेरी कर रहा था वो किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा था? कार्बोक्सिलिक के अकॉर्डिंग। और कार्बोक्सिलिक आपको अच्छे से जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक जो कंपोनेंट की नेचर कैसी है? पोलर है, और साथ के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पर अगर जैसे इसका R का साइज जो है वो लार्ज होता है तो उसके अंदर कंपोनेंट के अंदर नॉन पोलर करैक्टर क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, और नॉन पोलर जो होते हैं वो वाटर में क्या हो जाएंगे? इनसोल्यूबल हो जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर R का साइज R जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा फिर किस पे? कार्बोक्सिलिक एसिड पे। इस वजह से ये जो कंपोनेंट हैं स्मॉल साइज वाले तो वाटर सोल्यूबल होते हैं पर लार्ज साइज वाले वाटर सोल्यूबल नहीं होते। तो आपसे पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लार्ज मॉलिक्यूल वाटर इनसोल्यूबल होते हैं क्यों? तो आप क्या लिखोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन पोलर का जो करैक्टर है वो क्या हो जाता है? वहाँ पर इंक्रीज होने की वजह से ऐसा होता है कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो ये बात करी हमने इसके अंदर। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कंटिन्यूस के अंदर। वो क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या है हमारे पास में? देखो नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि बेंजोइक जो एसिड होते हैं, ठीक है, बेंजोइक एसिड जो होता है उसका हाइड्रोकार्बन का साइज क्या है? ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ठीक है, ये लार्ज साइज वाला है। तो ये भी वाटर क्या होगा? पार्शली वाटर जो है वो पार्शली इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, पहली बात। ठीक है, फिर इसके अलावा कंपोनेंट के अंदर अब अगर R का साइज जो है अगर ग्रेटर देन अगर 6 कार्बन है तो ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ये नॉन पोलर जो सोलवेंट है उनके अंदर क्या होंगे? ये सोल्यूबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ईथर हुआ, जिनके अंदर पार्शली पोलर करैक्टर पार्शली नॉन पोलर करैक्टर होते हैं। तो ये ईथर में, एल्कोहल में, ठीक है, बेंजीन के अंदर, इनके अंदर क्या हो जाएंगे? ये सोल्यूबल होंगे। ठीक है, क्योंकि नॉन पोलर करैक्टर वेरी कर रहे हैं ना, इस वजह से। तो ये बात की हमने इनके अंदर इनकी सोल्यूबिलिटी को लेकर के। अब थर्ड जो करैक्टरिस्टिक्स हम बात कर रहे हैं इसकी, वो क्या कर रहे हैं हमारे पास में? थर्ड जो करैक्टरिस्टिक्स है वो है बॉइलिंग पॉइंट। BP किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, कंपोनेंट के अंदर। तो सिंपल टर्म में अगर हम जाने तो कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं इनका BP जो होता है वो क्या होता है? हायर होता है, मतलब हाई होता है। ऐसा क्यों? तो एक सिंपल रीज़न लिखेंगे, बिकॉज ड्यू टू द
presence of intermolecular hydrogen bonding, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इन कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। पर आगे एक क्वेश्चन निकल के आया, क्या निकल के आया कि सर कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट का बीपी एल्कोहल ग्रुप जो है, कार्बोक्सिलिक का बीपी एल्कोहल ग्रुप से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है उसकी बात हम समझते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा टर्म था, अब करेक्टर क्या कह रहा है कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ठीक है, वो बोथ मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट, ठीक है। तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग तो हम इसका बीपी मेजर कर नहीं पा रहे, तो क्या और देखेंगे हम, यहाँ ये देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट का जो पोलर करेक्टर है, कार्बोक्सिलिक का जो पोलर करेक्टर हमारे पास में है, वो पोलर करेक्टर वो ग्रेटर देन होगा किससे, एल्कोहल से, ठीक है। और एल्कोहल से जब पोलरिटी अगर ग्रेटर देन होगी, ग्रेटर अगर हो गई, तो उस दौरान इस कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट के अंदर, इस कार्बोक्सिलिक के अंदर पोलर प्लस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो करेक्टर है वो क्या होगा, प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर इसका बीपी जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा देन कंपेयर किसके, एल्कोहल से। अब इसका पोलर करेक्टर ग्रेटर क्यों है, देखो आप, कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट के अंदर ये है ये वाला पार्ट, तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये विड्रोइंग पार्ट है, तो विड्रोइंग पार्ट है, तो यहाँ पर तो ये किससे लेगा, H से, तो H पे पॉजिटिव करेक्टर और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव करेक्टर, क्योंकि ये विड्रोइंग ग्रुप होने की वजह से ऑक्सीजन की नेगेटिविटी बढ़ा लेगा और H की क्या होगी, घटेगी, तो यहाँ पोलरिटी करेक्टर क्या है, ग्रेटर है। पर एल्कोहल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डोनेटिंग पार्ट है कंपोनेंट के अंदर, तो डोनेटिंग पार्ट होने की वजह से ये इसकी भी डेंसिटी बढ़ा रहा है और इस वाले की बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर जो पोलरिटी जो है वो क्या है, लोअर है देन किसके, कार्बोक्सिलिक वाले के, ठीक है, कार्बोक्सिलिक से क्या है, लोअर है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर पोलर प्लस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और खास बात यहाँ देखो, यहाँ पर जब कार्बोक्सिलिक एल्कोहल जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो वो इस तरीके से बॉन्डिंग करता है, ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, इस तरीके से। पर कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट के अंदर होने वाला जो इंट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इंट्रैक्शन होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन वाला, वो ऐसा होता है, मतलब कंपोनेंट जो है वो क्या करते हैं, एक साइक्लिक डाइमराइज्ड रिंग क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, और ये रिंग फॉर्म से होने वाला जो इंट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट के अंदर ये बात करी हमने इसके बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेन जो टर्म याद रखना वो क्या कर रहा है कि हायर पोलर मैग्नीट्यूड ऑफ पोलर करेक्टर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होने की वजह से कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के रेस्पेक्ट में। मतलब इतने ही मास का अगर मैं अल्कोहल ले लूँ, इतने ही मास का एल्डिहाइड ले लूँ, इतने ही मास का कीटोन ले लूँ, इतने ही मास का हाइड्रोजन अमाइन ले लूँ, इतने ही मास का मैं हेलो एल्केन ले लूँ, तो उस दौरान कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो ये बात की हमने इसके अंदर इसके बॉइलिंग पॉइंट की। तो एक सिंपल मैं कंपेरिजन के मोलर मास के रेस्पेक्ट में मैं आपको एक ऑर्डर बताता हूँ, वो ऑर्डर देखना हमारे पास में क्या है, ठीक है। देखो ऑर्डर क्या है वो देखना भाई इसके अंदर, ठीक है। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में ऑर्डर देखना क्या वेरी कर रहा है कंपोनेंट, ठीक है। तो
कंपेरेबल मोलर मास बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर सबसे ज़्यादा जो है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद में है एल्कोहल का, उसके बाद में है अमाइन का, उसके बाद में है कीटोन का, उसके बाद में है, आप याद रखना वैसे, एल्डिहाइड का, उसके बाद में है ईथर का, उसके बाद में है हेलोएल्किन का, उसके बाद में हाइड्रोकार्बन का। अब रीज़न देखो, इन तीनों के अंदर जो कॉन्सेप्ट वेरी करेगा वो वेरी करेगा कंपोनेंट के अंदर क्या, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और इन चारों के अंदर वेरी करेगा क्या, इन चारों में क्या वेरी करेगा कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन चारों में क्या वेरी करेगा, इन चारों में वेरी करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पोलर करैक्टर, मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, और अकेला हाइड्रोकार्बन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है, तो आप बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर याद रखें आप। ठीक है ना भाई, ध्यान रखना इस चीज़ का, ये ऑर्डर है, दिख गया होगा आपको। ठीक है, ये बात की मिस करना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अब किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट की। ठीक है, नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या हमारे पास में है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब देखना मेल्टिंग पॉइंट का करैक्टर क्या है। ठीक, ये क्या है कि सर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए चेन। इन एक चैन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम किस तरीके से वेरी करते हैं। ठीक है, अब वो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो दो तरीके से वेरी करता है यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, कैसे, एक होता है हमारे पास में इवन नंबर में कार्बन चैन, एक होती है ओड नंबर के अंदर कार्बन चैन। मतलब समझ रहे हो ना, स्टार्टिंग 4 से करो, इवन नंबर में 4 है, 6 है, 8 है, इस तरीके से। ओड में मिनिमम 3, 5, 7, इस तरीके से। तो पता लगता है कि सर जब यहाँ पर इवन नंबर में कार्बन का जब अरेंजमेंट होता है तो चैन का अरेंजमेंट जिगजैग मैनर में करो, ऐसे CH3 CH2 CH2 COOH। इसके अंदर देखो इवन ओड नंबर में है तो CH3 CH2 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 COOH। तो यहाँ पर कहता है कि सर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो हाई होता है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिंग या ओसिलेटिंग इफेक्ट या ओसिलेशन इफेक्ट। ठीक है, अब सर इस इफेक्ट की वजह से होता क्या है वो देखो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब इवन नंबर में कार्बन अगर होगा ना जिगजैग मैनर में, तो यहाँ पर इन क्रिस्टल
लैटिक्स जो है मतलब क्रिस्टल फॉर्म के अंदर इसका जो इन क्रिस्टल लैटिक्स जो पैकिंग होगा ना, पैकिंग मतलब अरेंजमेंट, वो कैसा होगा, वो परफेक्ट होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। इस वजह से इवन नंबर वाले कंपोनेंट का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, MP जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। बट यहाँ पर इनके टर्मिनल जो कंपोनेंट हैं ये क्या अब क्या है, टर्मिनल जो साइट है, इनकी जो टर्मिनल साइट है वो क्या होनी चाहिए, टर्मिनल जो साइट है वो कैसी होगी, अपोजिट्स होने की वजह से इनकी क्रिस्टल लैटिंग जो पैकिंग है वो कैसी होगी, परफेक्ट होगी। पर इनके अंदर टर्मिनल जो कंपोनेंट हैं वो सेम साइड होने की वजह से इनके अंदर इन क्रिस्टल लैटिक्स जो पैकिंग होगी वो कैसी होगी, इम्परफेक्ट होगी, मतलब कैसी होगी, वीक होगी। इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर होगा। कैसा होगा इनका मेल्टिंग पॉइंट, लोअर होगा, ठीक है। तो ये टर्म था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट के अंदर। और एक चीज़ और ध्यान रखना, नोट डाल के यहाँ लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना कि ओसिलेटिंग इफेक्ट जो है वेरी ओनली मैक्सिमम C10 कार्बन एटम, मतलब मैक्सिमम 10 कार्बन एटम तक ही क्या करता है, ओसिलेटिंग इफेक्ट क्या करता है या अल्टरनेटिंग इफेक्ट क्या करता है, वेरी करता है, उसके बाद में फेल हो जाता है। मतलब 10 नंबर कार्बन एटम तक की मेल्टिंग पॉइंट का हम करैक्टर वेरी कर सकते हैं, क्या देख करके, ओसिलेटिंग या अल्टरनेटिंग इफेक्ट देख करके। तो सिंपल सी है, इवन वाले का हमेशा ग्रेटर देन होगा ओड नंबर वाले से, ठीक है, क्योंकि इवन वाले की पैकिंग जो होगी वो परफेक्ट होती है देन कंपेयर ओड नंबर वाले कंपोनेंट से, ठीक है। इस वजह से ऐसा होता है। अब इसमें एक लाइन और है एरोमेटिक कंपोनेंट को लेकर के, वो देखो, ठीक है, एरोमेटिक वाले कंपोनेंट को लेकर के देखो। तो वो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, उनका BP जो है कंपेरेबल मोलर मास के रेस्पेक्ट में, उनका जो BP जो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक का BP जो है कंपेरेबल मोलिकुलर मास के रेस्पेक्ट में एलिफैटिक वाले से, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है, BP सर ग्रेटर होता है। क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कंपोनेंट के अंदर, ऐसा इसलिए होता है कंपोनेंट के अंदर कि सर बेंजीन रिंग के अंदर, मतलब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक जो होते हैं, मतलब ये वाले, इनकी जो क्लोज पैकिंग है वो परफेक्ट होती है देन जिगजैग मैनर वाले एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, परफेक्ट होते हैं किसके, जिगजैग मैनर वाले एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक से। इस वजह से एरोमेटिक कंपोनेंट जो कार्बोक्सिलिक है उनका सॉरी BP की बात कर रहा था मैं, MP, उनका जो MP है वो क्या होगा, हाई होगा। MP क्या होगा उनका, हाइयर होता है। तो ये चीज़ अपनी ध्यान रखना कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, कि एरोमेटिक का ज़्यादा क्यों होता है एलिफैटिक से। तो सर एरोमेटिक कंपोनेंट के अंदर होने वाली जो क्लोज पैकिंग जो होती है ना, वो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में क्या होती है, ज़्यादा परफेक्ट होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा मजबूत होती है। इस वजह से एरोमेटिक कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि एलिफैटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो जिगजैग मैनर में अरेंज होते हैं। तो एरोमेटिक कंपोनेंट जो है वो हायर मोलर मास वाले कंपोनेंट के अंदर, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, परफेक्ट होगा एरोमेटिक का। इस वजह से कंपेरेबल मोलिकुलर मास के रेस्पेक्ट में एरोमेटिक वाले का मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन होगा।
तो यही बात करी हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर अगर डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं डाउट क्लास के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम एसिडिटी के ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो 2-3 क्लास का है, तो मैं ख़त्म होने के बाद ही रिवीजन स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आई होप आपको समझ में आएगा। और वीडियो भाई तुम देखो, बच्चे देख नहीं रहे हैं तो वो तो तुम्हारी मर्ज़ी है भाई, ठीक है ना, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप देखो, कोई डाउट है तो मेरे से डिस्कस करो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।